पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की। कई लोग वहां गए, लेकिन लौट कर आने वाले शायद ही कुछ बताते। गांव वाले हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। एक दिन शहर से अरविंद नाम का एक युवक गांव आया। वह साहसी था और भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह वहां जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। हवेली में मत जाना बेटा, वहां जो गया वापस नहीं लौटा, एक बूढ़े ने चेतावनी दी। लेकिन अरविंद ने उनकी बात को हल्के में लिया। उसने एक टॉर्च, माचिस और अपने फोन के साथ उस रात हवेली में जाने की ठान ली। हवेली में पहला कदम रात का समय था। चांदनी हल्की थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अरविंद ने हवेली का भारी दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। टूटी फूटी कुर्सियां, जाले से ढकी दीवारें और जमीन पर पड़े पुराने फर्नीचर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर जगह बिखरे सामान के बावजूद एक कोने में रखा शीशा बिल्कुल साफ था। अरविंद ने सोचा, शायद कोई यहां आता है। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, अचानक उसे फर्श पर कुछ खरोंचने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, यह पुरानी हवेली है, ऐसी आवाजें आना सामान्य है। छत की ओर कदम अरविंद धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी का वजन झेलने में मुश्किल हो। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। छत पर पहुंचते ही उसे एक पुराना झूला दिखाई दिया। झूला हल्के से हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। अरविंद का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, कहीं ये सच में भूत तो नहीं। फिर उसने अपने डर को झटक दिया और झूले के पास जाकर उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने झटके से हाथ खींचा और पीछे हट गया। अजीब आवाजें उसे हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज गूंजती हुई ऊपर की ओर आ रही थी। अरविंद ने तय किया कि वह इसे भी चेक करेगा। उसने नीचे उतरकर आवाज की दिशा का पीछा करना शुरू किया। वह एक छोटे से कमरे के पास पहुंचा, जहां दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक टूटी हुई मेज, कुछ पुराने कपड़े और एक बक्सा रखा था। रोने की आवाज यहीं से आ रही थी। अरविंद ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका ढक्कन उठाया, रोने की आवाज बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी कमरे में रखे शीशे में उसे एक परछाई दिखाई दी। परछाई बिल्कुल उसकी ओर देख रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। बक्से का राज डर के बावजूद अरविंद ने बक्से को पूरी तरह से खोलने की ठानी। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से एक पुरानी डायरी और एक खूबसूरत लाल रंग की साड़ी निकली। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन पहला पन्ना साफ था। उस पर लिखा था, मेरा नाम राधा है। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझो तुम खतरे में हो। अरविंद को पसीना आने लगा। उसने पन्ना पलटा और पढ़ा, इस हवेली में मेरी हत्या हुई थी। मेरा कातिल अब भी यहाँ है। अगर तुमने मुझे न्याय नहीं दिलाया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरविंद घबराकर इधर उधर देखने लगा। हवा तेज हो गई और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके आसपास चल रहा है। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। सामना सच्चाई से अरविंद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। अरविंद ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? औरत ने गहरी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे न्याय चाहिए, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगी। अरविंद को याद आया कि गांव में लोगों ने राधा नाम की एक औरत के बारे में कहा था, जिसकी कुछ साल पहले हवेली में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। औरत ने कहा, अगर तुमने झूठ कहा
तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो दूसरों का हुआ। सच का पता। अरविंद ने अगले दिन गांव के पुराने कागजात खंगाले और पता लगाया कि राधा के पति ने उसकी हत्या की थी और उसकी मौत को एक हादसा बता दिया। अरविंद ने यह बात पुलिस तक पहुंचाई। राधा के पति को गिरफ्तार कर लिया गया और राधा की आत्मा को शांति मिली। उस रात हवेली से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अरविंद ने खुद से वादा किया कि वह अब ऐसी किसी वीरान जगह पर कभी कदम नहीं रखेगा। सीख। कभी कभी सच्चाई डरावनी हो सकती है, लेकिन उसका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है।